सरकार के साथ साथ हाई कोर्ट के बैठे हुए न्यायाधीशों को भी जगाने का प्रयास किया गया। बहुत सारे मीडिया वाले दिखाएंगे जो ईमानदार लोग हैं। माननीय न्यायालय ने साफ कहा है कि भर्ती विसंगतिपूर्ण है। अब जब माननीय न्यायालय ने बात कहकर जवाब मांगा तो राज्य सरकार अभी भी भर्ती क्यों जारी रखा है? तो बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं, हमारा सब इंस्पेक्टर का सपना था जो पूरी तरह से टूट चुका है। कई महिलाएं 5 साल में गर्भधारण नहीं की है, फिजिकल नहीं दे पाएंगी करके। राजपत्र में कुछ और देता है, पुलिस विभाग अपना कुछ और देता है। व्यापम रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया, उसको बंद लिफाफे में पुलिस विभाग को क्यों भेजा गया? 11 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया लेकिन 2 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उनका नाम चारों लिस्ट में आ रहा है। 5 साल में कई सारे लोगों की प्रतिभा की निर्ममता से हत्या हुई है। बहुत लोग एज बार हो गए। घूसखोरी का आलोक शुक्ला जैसे भ्रष्ट अधिकारियों ने प्रदेश की प्रतिभाओं को बेच दिया, उसकी बोली लगा दी है। बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है। सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के तमाम युवा यहाँ पर भीमराव अंबेडकर चौक पर अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये स्थिति आई, क्यों आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हम लोग को इसलिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से दूषित है और इसमें भ्रष्टाचार है, क्योंकि इसका परीक्षा का पूरा जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से घूस लेके किया गया है यहाँ पे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि घूस लेके किया? क्योंकि इस परीक्षा को व्यापम ने लिया और पुलिस हेडक्वार्टर ने इसका रिजल्ट जारी किया बिना कुछ रिजल्ट में दर्शाए, और इस वजह से यहाँ पे हम लोग आए हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि हम 5 साल से भटक रहे हैं। हमें ना रोज़गार मिला है ना कुछ भी नहीं। हम 5 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और अंत में हमको ये मिला कि इसमें हमको हमारा एज भी निकल गया। 2018 की भर्ती थी, 2023 में परीक्षा लिया गया, हमारा एज निकल गया। हम बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं, हमारा सब इंस्पेक्टर का सपना था जो पूरी तरह से टूट चुका है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से गलत तरीके से हुआ है। 2018 से हम लोग फॉर्म डाले थे, 975 पोस्ट था, उसमें से 2018 से फॉर्म डाले थे, तो क्या इसको 2018 में ही लेना था? 5 साल बाद क्यों लिए इस पोस्ट को? 2023 में इस पोस्ट को लिए, और कहीं ना कहीं पहले राजपत्र में कुछ और देता है, पुलिस विभाग अपना कुछ और देता है, और जब व्यापम ने पेपर लिया है तो व्यापम को रिजल्ट जारी करना था। व्यापम रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया, उसको बंद लिफाफे में पुलिस विभाग को क्यों भेजा गया? जी, बंद लिफाफे में पुलिस अनियमितताएं हुई है, इतनी सारी अनियमितताएं हुई हैं। लगभग 1844 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्लाटून कमांडर वाले मुद्दे से बाहर हो चुके हैं। प्री के अभ्यर्थी 1844 अभ्यर्थी जिन्होंने 60,000 की संख्या में हमने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 20,000 से 25,000 के लोगों का हुआ, लेकिन उन 25,000 एग्ज़ाम करता जो एग्ज़ाम पास किए थे उसमें से 1844 लोग जो है मेंस की परीक्षा में नहीं बैठ पाए, और वो मात्र प्लाटून कमांडर वाले मुद्दे की वजह से। और मॉडल आंसर जो है इसने जारी नहीं किया। एग्ज़ाम होने के बाद हमने अपना जब चेक करने के लिए देखा, अपना मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखा, तो मैं तो इतना आश्चर्यजनक हो गया कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तैयारी की हुई थी और मेरा नंबर भी ठीक था। हमने जितना भी प्रकार का अपना एक आपके पास कोई साक्ष्य है किसी तरह की? साक्ष्य है। 120 लोग ऐसे हैं जिनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनके लिए जो मेंस एग्जाम में पास हुए थे, इसमें से 120 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डबल नाम आया, जिनका 4,500 में डबल नाम इनका आया है, जिसकी वजह से 120 अभ्यर्थी बाहर हो गए, प्लस 370 लोग प्लाटून कमांडर वाले मुद्दे की वजह से बाहर हो गए। इनको ऐड कर दीजिए। और 11 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया लेकिन 2 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उनका नाम चारों लिस्ट में आ रहा है। आपका सब इंस्पेक्टर वाले में आ रहा है, आपका सूबेदार में आ रहा है, रेडियो अंगुल छीनने में आ रहा है, कंप्यूटर में आ रहा है। इस तरह से 4 चीज़ों में उनका नाम आ रहा है, लेकिन उन्होंने अप्लाई मात्र 2 में किया हुआ था। और व्यापम जब इसका एग्ज़ाम जो व्यापम ने जब पुलिस डिपार्टमेंट ने व्यापम को दिया इसका एग्ज़ाम लेने के लिए, तो अपनी भर्ती को वो व्यापम को अपना रिजल्ट जारी करने के लिए क्यों का वो बंद लिफाफे में भाजपा नेता भी मौजूद है जी, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला है पूरा, आप जरा बताएं सिलसिलेवार। तो देखिए, एक तो भर्ती निकाल नहीं रहे थे 5 साल से, अचानक निकाले 15 दिन पहले बताकर, और सारे पदों की बोली लगाई गई है।
लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सबूत क्या है। तो सबूत तो माननीय न्यायालय दे रहा है। माननीय न्यायालय ने साफ कहा है कि भर्ती विसंगतिपूर्ण है। अब जब माननीय न्यायालय ने बात कहकर जवाब मांगा तो राज्य सरकार अभी भी भर्ती क्यों जारी रखा है, भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, स्टे क्यों नहीं दे रहा है, पहला। दूसरी बात यह है कि जो लोग जो पद में आवेदन नहीं किया उनका उस पद में नाम आ गया है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ऐसा है? यस, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात की परीक्षा व्यापम ने लिया है, परिणाम घोषित करने का काम सीलबंद लिफाफे में PSQ को दिया जा रहा है। पूरी तरीके से उनके जो बिचौलिए हैं वो घूम रहे हैं, जमकर बोली लगाई जा रही है। जो पैसा दे रहा है, जो सीटिंग कर रहा है उसका नाम आ रहा है, जो नहीं दे रहा है चयनित योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर भटक रहे हैं। ये सच्चाई है। 5 साल में कई सारे लोगों की प्रतिभा की निर्ममता से हत्या हुई है। बहुत लोग एज बार हो गए। मुझे बताते हुए बड़ा शर्म आ रहा है कि कई महिलाएं 5 साल में गर्भधारण नहीं की है, फिजिकल नहीं दे पाएंगी करके। उसके बाद राज्य सरकार ने इनके किस प्रकार से इनके साथ बर्ताव किया है। सारा खेल पैसे का है, घूसखोरी का है। आलोक शुक्ला जैसे भ्रष्ट अधिकारियों ने प्रदेश की प्रतिभाओं को बेच दिया, उसकी बोली लगा दी है। बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है। आगे क्या इन लोगों की रणनीति रहेगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब न्यायालय में अपने आप मान लिया है कि हाँ SI भर्ती में गड़बड़ी हुई है, तो शासन क्यों मानने को तैयार नहीं है। और हमारा जो मुद्दा है ये हमारे फेवर में क्यों नहीं आ रहा, ना हमारे अभी तक स्टे मिला है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 5 से 10% जो पुलिस वाले और एक्स सर्विसमैन को मिलना चाहिए था, लेकिन उसे 5 से 10% आरक्षण भी नहीं मिला। और साथ में हम जो अभ्यर्थी बाहर हुए, हमारे लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या आगे क्या रणनीति रहेगी इन लोगों की? आगे रणनीति ये है कि ये कहा जाता है कि सत्य परेशान नहीं होता, पराजित नहीं होता, परेशान होता पराजित नहीं होता। छत्तीसगढ़ में तो सत्य परेशान हो चुका है और पराजित भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ की न्यायालय व्यवस्था है वो भी लचर है। राज्य सरकार जवाब देने में 1.5 से 2 महीने का टाइम लगा चुकी है। पहले तो हाई कोर्ट को इस पर स्टे लगा देना चाहिए था। अगला जो हमारा प्रदर्शन होगा बिलासपुर में होगा। आज ये एक छोटा सा हमारा ट्रेलर है, प्रतीकात्मक है। हम भीमराव अम्बेडकर जी के शरण में यहाँ पर आए हैं, राज्य सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलेगी, ये विसंगति है, ऐसी मनमानी यहाँ पर नहीं चलेगी। सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगर यहाँ के जज अगर फैसला नहीं देते हैं और जानबूझ के इस मामले को लटकाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी हम जाना पड़े वहाँ भी जाएंगे हम। आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे भर्ती में हम तो बाहर हो गए ठीक, लेकिन यहाँ पे जो 4,500 लोगों का जो फिजिकल हुआ था उसमें मात्र 600 लोग पास हुए थे, लेकिन इनका आंकड़ा 1375 लोगों का है। मतलब सीधे समझ आ रहा है कि 700 लोगों का सेटिंग हुआ है यहाँ पे। जी, तो आप तमाम लोगों को सुने और तमाम लोगों का ये कहना है कि बड़ी संख्या में जो है बड़े पैमाने पर धांधली हुई है SI भर्ती में, क्योंकि व्यापम ने इसका एग्जाम लिया था लेकिन रिजल्ट व्यापम ने नहीं जारी किया। वहीं से उंगली उठनी शुरू हो गई थी और ये अब तमाम जो ऐसे छात्र हैं जो अब अभ्यर्थी हैं, जो अब सड़कों पर हैं और न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी में है। अजहर के साथ संजय शेखर, एडिटर जी न्यूज, रायपुर।